This is my personal opinion on this stock, and this video is only for educational purpose. Please consult your financial advisor before making any decision on this stock. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे SBFC फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज डेट है 6 मार्च 2024, बट ये वीडियो आपको 7 मार्च को मिलेगी। एंड आज जो SBFC फाइनेंस लिमिटेड का प्राइस चल रहा है वो है 91.6। तो सबसे पहले अब हम फंडामेंटल चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे मार्केट कैप। मार्केट कैप जो इस कंपनी का है 9817 करोड़, और करंट प्राइस जैसे हमने डिस्कस किया 91.6 है। करंट प्राइस को अगर आप बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो ये स्टॉक जो है 3.77 टाइम्स महंगा है अपनी बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू कितनी है? 24.3। थोड़ा कॉस्टली स्टॉक है, बट अभी हम और चीजें चेक करेंगे जिससे हम इसको समझ पाएंगे कि ये स्टॉक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब हम इसका आरओई चेक करते हैं। आरओई है 9.98%, आरओसीई है 9.91%। तो आरओई एंड आरओसीई ओके ओके हैं, इतने अच्छे नहीं है और इतने बुरे भी नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ अगर आप चेक करोगे 38.8%, तो ये एक अच्छा नंबर है इस कंपनी के लिए। ईपीएस है 2.08। ईपीएस हम आगे भी चेक करेंगे कि ईपीएस ग्रोइंग फेज में है या डिक्लाइन फेज पे है। फेस वैल्यू है कंपनी की 10। अब हम चेक करेंगे स्टॉक का पी। स्टॉक का पी है 47.6, और इंडस्ट्री का पी है 20.3। इंडस्ट्री के पी से ये स्टॉक अभी महंगा मिल रहा है। अब रिटर्न ऑन एसेट्स देखते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स है 2.93। तो ये अच्छा नंबर है बिकॉज इस कंपनी का जो बिजनेस है लोन प्रोवाइड करना अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मे बी कमर्शियल प्रॉपर्टी, मे बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो अब हम चेक करते हैं इसके पीयर्स के बारे में। पीयर्स में इसके साथ आते हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, एचडीएफसी, एएमसी, एसबीएफसी। अगर एसबीएफसी का पी देखेंगे तो 47.57। बाकी कंपनीज का अगर आप चेक करोगे तो जियो फाइनेंस का बहुत ही ज्यादा है, बजाज होल्डिंग का रीजनेबल है, श्रीराम फाइनेंस का रीजनेबल है, एचडीएफसी एएमसी का भी ज्यादा है। बट ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हमें समझ आएगा कि ये स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स विच इज इन करोड़। अगर आप देखेंगे जून 23 में सेल्स थी 230 करोड़ की, सितंबर 23 में सेल्स थी 246 करोड़ की, दिसंबर 23 में थी 264 करोड़ की। तो अच्छा जंप देखने को मिल रहा है सेल्स में। और अगर आप इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी कांस्टेंट है 67-66%। तो ये एक अच्छा नंबर है। इंटरेस्ट इनकम देखिए, इंटरेस्ट इनकम है 89, 89, 85। तो दिस इज ऑल्सो गुड नंबर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है 63 करोड़, 71 करोड़, 86 करोड़। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक अच्छा नंबर हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखिए नेट प्रॉफिट में भी जंप ही देखने को मिल रहा है 47 करोड़, 53 करोड़, 64 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अब हम इसका ईपीएस भी चेक कर लेते हैं। ईपीएस अगर आप देखेंगे जून 23 में था 0.51, सितंबर 23 में था 0.49, अब दिसंबर 23 में था 0.60। तो दिस इज पॉजिटिव साइन। अब हम इसका स्टैंड लोन चेक कर लेते हैं। स्टैंड लोन क्वार्टरली रिजल्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो सेल्स में अगर आप देखेंगे तो एवरी क्वार्टर इट इज इंक्रीजिंग विच इज गुड साइन फॉर दिस कंपनी। और इंटरेस्ट इनकम जैसे आपने कंसोलिडेटेड में देखी थी वैसे ही स्टैंड लोन में है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए, यहाँ पे भी हमें जो है अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सेम विद ईपीएस एंड नेट प्रॉफिट ऑल्सो। सो कंसोलिडेटेड एज वेल एज स्टैंड लोन दोनों में हमें अच्छे अप ट्रेंड में नंबर देखने को मिल रहे हैं। अब हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स इन करोड़। मार्च 22 में जो सेल्स थी 529 करोड़ की, मार्च 23 में वो सेल्स बढ़कर 734 करोड़ की। मार्च 22 से मार्च 23 में एक अच्छा जंप देखने को यहाँ पर हमें मिला है। इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे मार्च 22 में थी 222 करोड़ की, वही बढ़कर मार्च 23 में हो गई 278 करोड़ की। तो एक अच्छा जंप है। अब हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 22 में था 87 करोड़ का, जो बढ़कर 201 करोड़ का हो गया विच इज वेरी गुड नंबर। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल है। 65 करोड़ का था 22 में, मार्च 23 में 150। इट इज मोर देन डबल, सो विच इज वेरी गुड नंबर। ईपीएस चेक करेंगे 0.77, जो बढ़कर मार्च 23 में हो गया 1.67। तो नंबर्स आर अमेजिंग एज ऑफ नाउ इन दिस कंपनी। अब हम स्टैंड लोन चेक कर लेते हैं। स्टैंड लोन में आप चेक करेंगे मार्च
22 में 529 की सेल्स थी, मार्च 23 में 734 की सेल्स है। दिस ईयर कंपनी माइट बी एबल टू डू 947 करोड़। तो ये एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है इस कंपनी में हमें। अब हम सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं। मार्च 22 में 87 करोड़ का था, मार्च 23 में 201 करोड़ का। इस मार्च 2024 में कंपनी माइट बी एबल टू एंड अप विद 277 करोड़। सो कंपनी इज ग्रोइंग। अब हम नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट मार्च 22 में था 65 करोड़ का, जो बढ़कर 150 करोड़ हुआ मार्च 23 में। मार्च 24 में कंपनी माइट बी एबल टू डू 206 करोड़। सो कंपनी इज ग्रोइंग एंड कंपनी इज शोइंग नंबर्स ऑल्सो। ईपीएस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विच इज गुड साइन फॉर दिस कंपनी। अब हम चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में भी सबसे पहले हम चेक करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स। कंसोलिडेटेड नंबर्स में सबसे पहले हम चेक करेंगे इक्विटी। इक्विटी इज इंक्रीजिंग विच इज गुड साइन। रिजर्व चेक करेंगे, रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अब हम चेक कर लेते हैं अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज जो है 324 करोड़ की है, उसको हम अदर एसेट से कंपेयर करेंगे तो 5807 करोड़। तो एक अच्छा नंबर है बैलेंस शीट में, हमें बैलेंस शीट में कोई भी नेगेटिव साइन देखने को नहीं मिल रहा। अब हम स्टैंड अलोन की बात कर लेते हैं। स्टैंड अलोन में इक्विटी अगर आप चेक करेंगे तो ये इट इज इन ग्रोइंग फेज। रिजर्व इज ऑल्सो गोइंग ऑन अप ट्रेंड। अदर इक्विटी कंपेयर विद अदर एसेट्स, दीज आर ऑल्सो गुड नंबर। अब हम इसके इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर आप देखेंगे, प्रमोटर्स जो है 64-63% है विच इज ओ गुड नंबर। एफ आई आई है 2.23, डी आई है अराउंड 12%, पब्लिक है 21%। तो ऑलमोस्ट 80% जो है प्रमोटर एफ आई एंड डी आई के पास है। तो ये एक अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब हम इसके कुछ अदर हाईलाइट्स भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर आप चेक करेंगे ईयर ऑन ईयर प्लस 40% की ग्रोथ है एयूएम में। दिस इज वेरी गुड नंबर। एयूएम की बात करें, ईयर ऑन ईयर 50% की ग्रोथ है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 100% इन हाउसिंग लोन, ये कंपनी 100% होम लोन प्रोवाइड करती है। और आपको भी पता है होम के अगेंस्ट लोन देने में किसी भी कंपनी को नुकसान नहीं होता। इसमें ग्रोस एनपीए नेट एनपीए होने के चांस बहुत ही कम है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अब हम एनपीए की बात कर लेते हैं, ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए। ग्रोस एनपीए आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर -28 बीपीएस है। ऐसे ही नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर -35 बीपीएस है। तो एनपीए जो है कम हो रहे हैं विच इज पॉजिटिव साइन फॉर कंपनी। अब 9 मंथ का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ईयर ऑन ईयर 47% का इंक्रीमेंट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हम आगे कुछ और भी पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में चेक करते हैं। अभी हम चेक करेंगे क्रेडिट अंडर राइटिंग। क्वालिटी बोरोर्स विद क्रेडिट स्कोर अबव 700। तो कंपनी ने 84% जो लोन दिए हुए हैं वो उन लोगों को दिए हुए हैं जिनका सिबिल स्कोर मोर देन 700 है। तो वहां से डिफॉल्ट होने के चांस ना के बराबर है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे 94% एयूएम सिक्योर्ड बाय सेल्फ ऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो जितना भी लोन इन्होंने दिया 94% तो या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है। जिसमें अब हम इसके और भी कुछ पॉइंट चेक कर लेते हैं फर्दर। अब आप देखिए क्रेडिट इंडिकेटर, ग्रोस एनपीए इज गोइंग डाउन, नेट एनपीए इज ऑल्सो गोइंग डाउन। सो जितना भी कम एनपीए होगा किसी एनबीएफसी और बैंक के लिए, वो एक पॉजिटिव साइन और मोर और ज्यादा प्रॉफिट होने के चांस होते हैं उस कंपनी में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अब आप चेक करिए सोर्स ऑफ बोरिंग। एनबीएफसी में पब्लिक पैसा जमा नहीं करती, पब्लिक बैंक में जमा करती है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है इस कंपनी के लिए, बिकॉज एनबीएफसी जहां से भी पैसा बोरो करेगी वहां पे उसको इंटरेस्ट देना है। बैंक्स में जो भी करंट अकाउंट होते हैं वहां पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं होता, बट सेविंग अकाउंट में देना होता है। अब इसकी सोर्स ऑफ बोरिंग जो है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड बोरिंग लेने का सोर्स है। अगर आप इसकी रेटिंग की बात करेंगे तो ए स्टेबल, A+ स्टेबल। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, आइक्रा, केयर एज ने जो रेटिंग दी है वो ए स्टेबल है या A+ है। सो एक अच्छा पॉइंट है। सो दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक। अब हम इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं। टेक्निकल में सबसे पहले हम देखेंगे 15 मिनट्स का चार्ट। हम इसका 15 मिनट्स का चार्ट क्यों देख रहे हैं, बिकॉज ये शेयर 16 अगस्त के अराउंड आया था और ये आईपीओ जो ओपन हुआ था अराउंड 95-94 के अराउंड ओपन हुआ था। तो अभी इस स्टॉक ने कोई रन नहीं दिखाया है, बट अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में नंबर तो उससे लग रहा है कि कंपनी इज ग्रोइंग। अगर हम टेक्निकल्स की बात करें ये 15 मिनट्स के चार्ट में आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई
से 60 के अराउंड टच करके वहां से यू टर्न लिया है, तो दिस इज नॉट गुड एज पर टेक्निकल। और अगर आप इसके कुछ लेवल्स की बात करते हैं तो अभी जो हमें लग रहा है ये एक अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो हो सकता है 88 के अराउंड। अब हम इसका डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे अभी इसमें कुछ ज्यादा एनालाइज करने को नहीं है, बट एक ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। जहां पे ये ओपन हुआ था वहां से इसने हाई मारा था 95 96 के अराउंड, तो अभी उसी के अराउंड चल रहा है। 97 98 इसने हाई मारा है, बट अभी एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। जहां पे जब भी ये 95 98 के अबव जाता है और थोड़ा टाइम स्टे करता है तो हमें लगता है तो ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है। बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन एंड प्लीज कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो। थैंक यू। Thanks for watching. If you like this video and learned something from it, then please support our YouTube channel.